कहते हैं कि जब इंसान प्यार में अंधा हो जाता है तो उसे सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता, और जब ये अंधापन किसी नाबालिग को अपनी गिरफ्त में ले लें तो उसके अंजाम इतने खौफनाक हो सकते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की ये कहानी एक ऐसे ही मामले की है जिसमें एक 16 साल की लड़की ने अपने प्यार को बचाने के लिए अपने ही परिवार को खत्म कर देने का प्लान बना लिया। और ये सब हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मार्च 2024 के महीने में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस तरह की रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। जबलपुर की सिविल लाइन रेलवे कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में कार्यरत एक जिम्मेदार पिता थे। उनकी पत्नी का निधन साल 2023 में हो चुका था और तब से वो अकेले अपने 2 बच्चों, बेटी काव्या और बेटे तनिष्क की परवरिश कर रहे थे। राजकुमार सुबह उठकर बच्चों के लिए टिफिन तैयार करते, उन्हें स्कूल भेजते और फिर खुद ऑफिस जाते। शाम को घर आकर वो फिर से सारे काम खुद ही करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन मार्च 2024 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया अपनी ट्रांसफर लेकर जबलपुर से पिपरिया शिफ्ट होने का। उनका मानना था कि वहां जाकर वे अपने बच्चों को बेहतर माहौल में पाल सकेंगे, लेकिन इस फैसले से कोई खुश नहीं था, खासकर उनकी बेटी काव्या जो 10वीं कक्षा की छात्रा थी। 15 मार्च 2024 को काव्या की एक कजिन सिस्टर को एक अजीब सा वॉइस नोट मिलता है। काव्या की आवाज डरी हुई थी और उसने कहा, मुकुल ने पापा और तनिष्क दोनों को मार डाला है। ये सुनकर पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। राजकुमार का फोन नहीं लग रहा था। जब रिश्तेदार उनके घर पहुंचे तो देखा घर पर ताला लगा था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि सुबह से किसी ने भी राजकुमार को घर से बाहर निकलते नहीं देखा है। जब पुलिस को बुलाया गया और घर खोला गया तो जो नजारा सामने था वो दिल दहला देने वाला था। बाथरूम में राजकुमार की लाइफलेस बॉडी पड़ी थी। घर की तलाशी लेने पर तनिष्क की बॉडी एक कंबल में लिपटी हुई फ्रिज के अंदर मिली और काव्या वो घर से गायब थी। पुलिस को शुरू में लगा कि काव्या को किसी ने किडनैप कर लिया होगा, लेकिन फिर जब उसके द्वारा भेजा गया वॉइस नोट सामने आया तो शक की सुई मुकुल की ओर मुड़ी। मुकुल जो कि काव्या का पड़ोसी था और उससे पहले भी उसका अफेयर काव्या के साथ चल चुका था। साल 2023 में मुकुल और काव्या एक बार पहले भी घर से भाग चुके थे। राजकुमार ने तब FIR दर्ज करवाई थी और पुलिस ने दोनों को हरिद्वार से बरामद किया था। मुकुल के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और वो कुछ दिन जेल में भी रहा। राजकुमार इसी वजह से चाहता था कि वो अपने बच्चों को पिपरिया ले जाए ताकि काव्या मुकुल से दूर रह सके, लेकिन शायद काव्या और मुकुल ने पहले ही कुछ और सोच लिया था। पुलिस ने CCTV फुटेज निकाली जिसमें मुकुल अपनी स्कूटी पर काव्या को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। वो दोनों स्टेशन में दाखिल हुए, लेकिन एक और प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए। इसके बाद दोनों ने कई बार बसें और शहर बदले, सीहोर, कटनी, अयोध्या, पुणे। पुलिस को चकमा देने के लिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदलते रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने राजकुमार के बैंक अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाल लिए और उन्हीं पैसों से भागते रहे। लगभग 2 महीने बाद 28 मई 2024 को हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल में एक पुलिस कांस्टेबल की नजर एक लड़की पर पड़ी। उसने पहचान लिया, ये और कोई नहीं काव्या थी। थोड़ी देर बाद मुकुल भी वहां आया, लेकिन जैसे ही उसे शक हुआ वो वहां से भाग गया। काव्या को तुरंत हिरासत में लिया गया और जबलपुर पुलिस के हवाले किया गया। पूछताछ में काव्या ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। काव्या ने बताया कि वो मुकुल से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि पापा उसे मुकुल से अलग करें, और जब पिपरिया शिफ्ट होने का पता चला तो उसने और मुकुल ने मिलकर एक भयानक प्लान बनाया। 15 मार्च की रात मुकुल चुपचाप घर में दाखिल हुआ और वहां जो हुआ उसने 2 जिंदगियां खत्म कर दी। आज मुकुल पुलिस की गिरफ्त में है और काव्या एक सुधार गृह में भेजी गई है। एक मासूम सा लगने वाला प्यार 2 हत्याओं और एक टूटे हुए परिवार की वजह बन गया। आपको क्या लगता है, क्या प्यार में इतना अंधा हो जाना सही है? क्या काव्या के लिए कोई और रास्ता नहीं था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही रियल क्राइम केस को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सतर्क रहिए।